तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप एग्जाम ग्रुप में। हाजिर हम आपके पास वीकली करंट अफेयर्स की आज एक नई क्लास लेकर। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज हमारे चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, परिवारों के महत्व को याद दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाता है। बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवार के महत्व को समझ सके और उनका आभार व्यक्त के लिए एक दिन निकाले, क्योंकि ये परिवार ही है जो समाज की नींव होते हैं। भारत जैसे देश में रिश्ते परिवार को बहुत ही सम्मान दिया जाता है। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ यह दिन यादगार तरीके से मनाते हैं। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? आंसर है बच्चों, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCAA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI से गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को। नार्लिकर ASI के पूर्व अध्यक्ष हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय हैदराबाद, भारत के अंदर स्थित है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बच्चों 1972 के अंदर हुई थी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा डाले गए हैं। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता आपके पास, तो उसके जो एडिशनल पॉइंट है वो पूछे जाते हैं, तो फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है बच्चों, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक DGP प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। बच्चों, प्रवीण सूद को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है, प्रवीण सूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के उच्च स्तर कितने डॉलर पर पहुंच गया? आंसर है बच्चों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5 मई 2023 को समाप्त सप्ताह में 7.196 अरब डॉलर बढ़कर 595.976 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो 11 महीने का उच्च स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? आंसर है बच्चों, तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी V प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। राज्य से छठे और भारत के 82वें स्थान पर रहे हैं। बच्चों, शतरंज खिलाड़ी V प्रणीत ने 82वें ग्रैंड मास्टर के रूप में स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 कब और कहां हुआ? आंसर है बच्चों, छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC 12-13 मई के बीच ढाका, बांग्लादेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने और एवरेस्ट पर रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है बच्चों, पासांग दावा शेरपा। पासांग दावा शेरपा, जिसे पा दावा के नाम से भी जाना जाता है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे हैं। एक अन्य नेपाली गाइड द्वारा स्थापित रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेपाल की राजधानी बच्चों काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री
पुष्प कमल दहल जी हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी हैं। नेपाल मुद्रा नेपाली रुपया है बच्चों। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र अनिवार्य किया है? आंसर है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के नए नियमों के अनुसार देश में चिकित्सा का अभ्यास करने में सक्षम होने के लिए डॉक्टरों को अब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईडी प्राप्त करनी होगी। बच्चों, ये जो विशिष्ट पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कौन से मंत्रालय की शुरुआत की है? आंसर है बच्चों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एमसीए रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट सीपेस की स्थापना की है। सीपेस का उद्देश्य रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं बच्चों श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। सीपेस के पहले रजिस्ट्रार हैं हरिहर साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिका ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है बच्चों अमेरिका ने हाल ही में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए। आंसर है अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को विदेश मंत्रालय में वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में मंजूरी दे दी है। बच्चों, बहुत ही प्राउड मोमेंट है सभी इंडियंस के लिए। भारतीय मूल की हैं गीता राव गुप्ता जी, जिनको अमेरिका ने वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अपना एम्बेसडर चुना है। एक ट्वीट में विभाग ने गुप्ता के लिए अमेरिकी विदेश नीति के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की है। अमेरिकी सीनेट ने इस सप्ताह की शुरुआत में गुप्ता के नाम पर 47 के मुकाबले 51 मतों से पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 2023 कब मनाया गया? आंसर है बच्चों शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई को विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदाय के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बच्चों, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सम्मान और सद्भाव पैदा करने के महत्व पर जोर देना है। शांति में एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर के लोगों के लिए एक साथ आने और शांति का जश्न मनाने का एक अवसर है। यह उन चुनौतियों पर विचार करने का भी समय है जिनका हम एक अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण में सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत का डीप ओशन मिशन उद्देश्य क्या है? आंसर है बच्चों ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। जो भारत का डीप ओशन मिशन है उसका उद्देश्य है बच्चों ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? आंसर है बच्चों रक्षा मंत्री के अनुसार एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। बच्चों, वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी। बच्चों, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र आशुतोष दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। श्री दीक्षित एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक के साथ साथ एक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण
पायलट हैं जिनके पास लड़ाकू प्रशिक्षक और परिवहन विमान पर 3300 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। उन्होंने सफेद सागर और रक्षक अभियानों में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है बच्चों, लाओस जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन मंच की मेजबानी करने के लिए कमर कस रहा है, जो देश की राजधानी वियंतियान में होगा। बच्चों, लाओस जनवरी 2024 में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा। फोरम का थीम है बच्चों, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर, जो टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। फोरम में एक पर्यटन प्रदर्शनी शामिल होगी और संबंधित व्यवसायों में सेवा सुधार को प्रोत्साहित करते हुए लाओस में पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है। लाओस समाचार एजेंसी ने सूचना, संस्कृति और पर्यटन मंत्री स्वानेसवन विग्नाटेक के हवाले से कहा है कि आयोजन लाओस को प्रकृति आधारित पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूरोपीय संघ के नियामक ने किस अधिग्रहण को मंजूरी दी है? आंसर है, यूरोपीय संघ के नियामकों ने माइक्रोसॉफ्ट के 69 अरब डॉलर के एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड के अधिग्रहण के लिए हरी झंडी दे दी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग फर्मों में से एक है। यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्लाउड गेमिंग के उभरते क्षेत्र में उपायों की पेशकश के बाद सौदे को मंजूरी दे दी है, जो अविश्वास चिंताओं को दूर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों, 1960 में थियोडोर मैमन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। बच्चों, हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने और शांति और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपनी अक्षमता का लाभ उठाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश के महत्व को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ किसने ग्रहण की? आंसर है बच्चों, शिक्षाविद मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने बताया कि सोनी 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। अधिकारी ने कहा कि आयोग की वरिष्ठतम सदस्य सीमता नागराज उन्होंने यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। यूपीएससी में नियुक्त किए जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय गुजरात और महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा दी है। बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनोज सोनी जी यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमकॉन 2023 का उद्घाटन किया है? आंसर है बच्चों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। बच्चों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और होम्योपैथी पर एक डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ किया। होम्योपैथी को विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी गई और कोविड-19 महामारी के दौरान इसके महत्व को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एशिया में पहली बार सबसे रिसर्च लैब कहाँ बनाया गया? सबसे रिसर्च लैब कहाँ बनाई गई है बच्चों एशिया में? आंसर है
पुणे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए बहु अनुशासनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एशिया में पहली बार सबसी रिसर्च लैब बनाया है। बच्चों, पुणे MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अंदर इस लैब को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FC बार्सिलोना ने कौन सा खिताब जीता है? आंसर है बच्चों, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना क्लब के 123 साल के इतिहास में 27वीं बार स्पेन का चैंपियन बन गया है, जिसने 2019 के बाद से अपना पहला खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा खेल शामिल होगा? आंसर है बच्चों, गतका मार्शल आर्ट। गतका मार्शल आर्ट को 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं बच्चों हरजीत सिंह ग्रेवाल। IOA अध्यक्ष हैं बच्चों PT उषा। गतका तकनीकी आचरण समिति के अध्यक्ष हैं बच्चों अमिताभ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है और श्री R वेंकटरमण द्वारा प्रस्तुत दी गई है। 13/5/2023 को रिलीज की गई। इस पुस्तक के तहत वर्ष 1988 से 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 के निर्णय संकलन शामिल है। यह पुस्तक हम्मुराबी एंड सोलोमन पार्टनर्स के संस्थापक दिवस के रूप में रिलीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसे बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है, कविता लंकेश द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री गोरी को मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। बच्चों, गोरी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है बच्चों, मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कौन शपथ लेंगे? आंसर है बच्चों, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन को केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा केंद्र को उनके नामों की सिफारिश की गई थी। KV विश्वनाथन एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Amazon वेब सर्विसेज ने 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने बिलियन के निवेश की घोषणा की है? आंसर है बच्चों, Amazon वेब सर्विसेज ने 18 मई 2023 को देश में क्लाउड सेवाओं के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों में 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक यानी लगभग 12.7 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर है बच्चों, भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। बच्चों, साउथ एशियन यूथ TT चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है बच्चों, सिद्धारमैया जी हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं।
अभी फिलहाल में वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे जीत दर्ज की है और सिद्धारमैया जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। इन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है बच्चों, भारत के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सतत विकास की ओर बढ़ता भारत का पहला शहर कौन सा बना? आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश के राजधानी के राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्य प्रबंधक या मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसबीआई के वित्तीय परिणाम ने बनाए रिकॉर्ड में कितने प्रतिशत लाभ की वृद्धि हुई है? आंसर है बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता मार्च 31, 2023 को समाप्त होने वाले चौथे तिमाही के लिए बेमिसाल वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं। बैंक की निवेशीय लाभ में 83% की तेजी आई है, जिससे वह रिकॉर्ड स्तर पर 16,694 करोड़ रुपए पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चिली में दुनिया के सबसे पुराने पेड़ को क्या उपनाम दिया गया है? आंसर है चिली में 5,000 साल पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ एक पैटागोनियन सोरुएलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे महान दादाजी उपनाम दिया गया है। यह 5,000 और 6,500 साल पुराना होने का अनुमान है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव बन जाता है। महान दादाजी का पेड़ एक विशाल नमूना है जो 28 मीटर लंबा और 4 मीटर व्यास का है। माना जाता है कि यह सदियों से कई प्रमुख जलवायु परिवर्तन से बच गया है, जिसमें लिटिल आइस एज भी शामिल है। पेड़ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है, जिसमें हर साल हजारों आगंतुक इसे देखने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? आंसर है बच्चों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, वर्ल्ड बी डे या विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गर्ल्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड नैरेटिव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है आदित्य भूषण द्वारा। बच्चों, हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह पुस्तक आदित्य भूषण द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का जश्न मनाने के लिए एक वार्षिक मनाया जाता है। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। सभी टी लवर्स को ये जानना बहुत जरूरी है जनरल नॉलेज के लिए, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बच्चों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। बच्चों, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। विविधता दिवस आधिकारिक तौर पर संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? आंसर है बच्चों, भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन करुणा भारत ने चलाया है, म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। 18 मई को 3 जहाज और भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कमोरता और सावित्री खाद्य आपूर्ति, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता वस्तुओं जैसे आपातकालीन राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर है बच्चों, हिरोशिमा में। हाल ही में G7 की मीटिंग चल रही है जापान के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी उसमें हिस्सा लेने के लिए जापान गए हैं और वहां पे प्रधानमंत्री जी ने हिरोशिमा के अंदर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो बच्चों, ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन सभी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चे इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दीप हैलन के नाम से हमारी ID है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डालते रहते हैं, तो सभी हमको वहां भी फॉलो करें और चैनल को सभी जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।